हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लेके आए आपके लिए प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट लिया है ईवीएस से। तो ईवीएस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईवीएस प्लस पेडागोजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने लिए हैं। और ये चैप्टर आपका बूंद बूंद दरिया दरिया, ठीक है। ये क्यों लिया है वो समझिए। क्योंकि आपको जो ईवीएस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस किस से पूछे जाएंगे। वो पूछे जाएंगे आपके परिवार से, दोस्तों से, भोजन से, पानी से, आश्रय से, यात्रा से, चीज़ों से जो हमें बनाते हैं और करते हैं, पौधों से और जानवर से। ये मुख्य रूप से हैं जिनसे क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो फटाफट से एक कॉपी और पेन उठा लीजिए, आप अपने आंसर लगाते चलिएगा, देखिएगा आपकी कितनी तैयारी है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो मैं गारंटेड बता रहा हूँ 2 या 3 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। टोटल मिलाकर करीब 75 क्वेश्चन हमारे पास, और सारे के सारे अति महत्वपूर्ण में डाले हैं। दूसरी बात, एनसीईआरटी बेस्ड है, सारे के सारे कहाँ से लिए हैं, एनसीईआरटी की बुक से लिए हैं। तो जाहिर सी बात है इनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है बावड़ी क्या होती है। बावड़ी क्या होती है। अब कभी राजस्थान आप घूम गए होंगे तो आपने बावड़ी देखी होंगी, है ना। राजस्थान में, दिल्ली में भी बावड़ी है। तो बावड़ी होती क्या है। बावड़ी एक नदी होती है, तालाब होता है, सीढ़ीदार कुआं होता है, या टंकी होती है। बताओ कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। तो बावड़ी जो है वो सीढ़ीदार कुआं होता है। आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो आप यूट्यूब वगैरह पे या पिक्चर वगैरह देख सकते हैं। वैसे मैंने इसमें भी पिक्चर नीचे मेंशन किया है। एक बावड़ी एक सीढ़ीदार कुआं होता है जहां पानी जमा किया जाता है। बावड़ी क्या है, एक सीढ़ीदार कुआं है। देखो ये, जैसे ये क्या है, किसका चित्र है, ये बावड़ी का है, ठीक है। एक शाहरुख खान की बहुत अच्छी पिक्चर आई थी जिसमें बावड़ी के ऊपर पूरी कहानी है। वहाँ से एक भूत आ जाता है जिसमें रानी मुखर्जी, आपने देखी हो नहीं देखी पता नहीं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा, घड़सीसर तालाब कहाँ है। देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में जाएगा कि घड़सीसर तालाब कहाँ स्थित है। दिल्ली में, राजस्थान में, हरियाणा में, गुजरात में। तो ये कहाँ स्थित है बताइए, कौन सा उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान। घड़सीसर, वैसे भी आपको घड़सीसर से पता चला हुआ कहाँ है, राजस्थान में है। तो व्याख्या इसकी, घड़सीसर तालाब राजस्थान के जैसलमेर में है, ठीक है ना। दूसरा देखिए, यह है 650 साल पुराना घड़सीसर शर यानी तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल और न जाने क्या क्या था। लोग यहाँ मिलते जुलते थे, जलसे होते थे और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। इसके घाट पर बजाए गए स्कूल के आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। बनाए गए स्कूल के आसपास बच्चे पढ़ने आते थे। सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा ना हो और सफाई में भी हाथ बटाते थे। तो ये है आपका घड़सीसर तालाब, ठीक है ना। अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका 3, घड़सीसर तालाब किसने बनवाया था। तो राजा घड़सी ने घड़सीसर तालाब बनवाया था, ठीक है। यह भी हमने पढ़ा था ऊपर व्याख्या में। प्रश्न संख्या चलें, यह तालाब राजा घड़सी के द्वारा बनवाया गया था। प्रश्न संख्या चलें 4, पुराने समय में तालाब क्यों बनाए जाते थे। पुराने समय में तालाब क्यों बनाए जाते थे। मछली पकड़ने के लिए, नहाने के लिए, वर्षा का पानी जमा करने के लिए, या खेलने के लिए। जब पुराने लोग होते थे वो तालाब क्यों बनाते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर होगा वर्षा का पानी जमा करने के लिए। जैसे बावड़ी में पानी जमा होता वैसे ही। प्रश्न संख्या चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, बावड़ियां किसके लिए उपयोगी थीं। किसानों के लिए, यात्रियों के लिए, सैनिकों के लिए, व्यापारियों के लिए। यानी इनमें से कौन थे जो बावड़ियों का इस्तेमाल करते थे। किसान करते थे, यात्री, सैनिक या व्यापारी। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यात्रियों के लिए बावड़ियां जो हैं वो उपयोगी थी। जैसे कोई कहीं जा रहा है तो बावड़ी पर रुक गए, वहां पानी पी लिया, इस तरीके से। प्रश्न संख्या चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, आजकल जल संकट का मुख्य कारण क्या है। आजकल जो जल संकट हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है। अधिक वर्षा। अधिक वर्षा तो हो ही नहीं सकता इसका उत्तर। मोटर पंप से अधिक पानी निकालना, नदियां बढ़ना, तालाब बनाना। तो नदियां तालाब बनाना नहीं, बी वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसी की वजह से क्या हो रहा है, जल संकट जो है वो मंडरा रहा है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, वर्षा का पानी बचाने का पारंपरिक तरीका क्या है। वर्षा का पानी बचाने का पारंपरिक तरीका क्या है। टंकी है, पाइप है, तालाब है, बोतल है।
तो वर्षा का पानी बचाने का पूछ रहा है वो, तो टंकी, पाइप, तालाब, कौन से, इसका उत्तर सही हो जाएगा तालाब। हमें तालाब ऐसे बनाने चाहिए कि वर्षा का पानी उसी तालाब में जाके क्या हो जाए, जमा हो जाए, ठीक है ना। इससे वाटर रिसाइकलिंग में सहायता मिलेगी। राजस्थान के कई क्षेत्रों में पानी की कमी क्यों है? राजस्थान के कई क्षेत्रों में पानी की कमी क्यों है? क्योंकि वहाँ बहुत बारिश होती है, क्योंकि वहाँ कम बारिश होती है, क्योंकि नदियाँ सूख गई हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ गिरती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा वहाँ कम बारिश होती है, इसीलिए वहाँ राजस्थान में पानी की कमी है। और जब हम पेड़ ज़्यादा लगाएंगे तो बारिश भी ज़्यादा होगी। प्रश्न संख्या चलते हैं 9। पुराने समय में लोग पानी कैसे भरते थे? टैंकर से, पाइप से, कुएं से, मोटर से। तो पुराने समय में टैंकर, पाइप या मोटर तो होंगी नहीं, तो कुएं से भरते होंगे, तो आंसर हो जाएगा सी वाला सही है ना। प्रश्न संख्या चलते हैं कौन सा? प्रश्न संख्या हमारे पास 10। पृथ्वी पर पानी सबका क्या अर्थ है? पृथ्वी पर पानी सबका, पानी केवल अमीरों का है, पानी केवल शहरों में का है, पानी सबका साझा संसाधन है, पानी खरीदना पड़ता है। वैसे आज के समय में तो खरीदना भी पड़ता है, लेकिन पानी सबका साझा क्या है, संसाधन है, पानी का उपयोग सभी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या देखिए आगे, इसमें एक व्याख्या दे रखी है। 1986 में जोधपुर और उसके आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा, तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला, बावड़ी से फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए भी चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना, पुराने संसाधनों को साथ रखना चाहिए। अगला है बोरिंग क्या है? बोरिंग क्या? बोरिंग का नाम बहुत सुना होगा आपने ना, बोरिंग। तो गांव वाले जो बच्चे हैं वो तो अच्छे से जानते होंगे बोरिंग क्या होती है, लेकिन जो शहर से हैं उन्हें थोड़ा कम पता होता है। तो बोरिंग क्या होती है? नदी होती है, मशीन से जमीन में गहरा छेद कर पानी निकालना, तालाब या कुआं। तो बी वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा, इसको कहेंगे हम बोरिंग। प्रश्न संख्या क्या है? प्रश्न संख्या आ गया 12। जब मोटर पंप से पानी निकाला जाता है तो क्या होता है? मोटर पंप से पानी निकालेंगे तो क्या होगा? पानी बढ़ जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा, बारिश बढ़ जाती है, तालाब भर जाते हैं। मोटर पंप से पानी निकालेंगे तो पानी खत्म हो जाता है, धीरे धीरे पानी क्या होगा? खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी खत्म होगा। ये बी वाला उत्तर इसका सही है। प्रश्न संख्या चलते हैं आगे 13। आप साथ के साथ अपने उत्तर लगाते रहिएगा, देखिएगा कितने उत्तर आपके सही हैं। राजस्थान में पानी की बचत के लिए क्या किया जाता है? तालाब बनाना, कुएं बंद करना, नदियां सुखाना, मोटर लगाना। तो तालाब बनाना जाहिर सी बात है सही उत्तर हो जाएगा इसका, ये तो साफ ही दिख रहा है सभी को, है ना। बाकी चीज़ों से पानी नहीं बचेगा। ये गढ़ है, गढ़सीसर तालाब कितने साल पुराना बताया गया है? अच्छा, वो तालाब कितने साल पुराने सबसे पहले देखा था हमने, तो उसका लगभग जो आयु है वो 650 साल है। मैं आपको सीधे सीधे आंसर बता दे रहा हूँ, 650 साल पुराना तालाब है वो, सॉरी बावड़ी। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारे पास 15। बावड़ी में सीढ़ियां क्यों बनाई जाती थी? अब बावड़ी कुएं जैसे भी तो हो सकते हैं, लेकिन सीढ़ियां क्यों? सजावट के लिए, नीचे जाकर पानी तक पहुंचने के लिए, खेलने के लिए, बैठने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा नीचे जाकर पानी तक पहुंचने के लिए, क्योंकि यहाँ रस्सी की आपको आवश्यकता नहीं है, आप सीधे पानी तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या आ गया हमारे पास 16। वर्षा का पानी जमीन के अंदर कैसे पहुंचता है? नहर से, पाइप से, तालाब और जोहड़ से और टैंकर से। तो तालाब और जोहड़ वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। तालाब और जोहड़ से पानी कहाँ जाता है? नीचे पहुंचता है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या चलते हैं हम अगला। पुराने समय में पानी की कमी क्यों नहीं होती थी? क्योंकि लोग पानी की बचत करते थे, क्योंकि बारिश अधिक होती थी, क्योंकि सरकार पानी देती थी, क्योंकि नदियां बड़ी थी। बताओ कौन सा होगा? 17 का होगा पहला वाला, क्योंकि लोग पानी की बचत करते थे, है ना। पहले लोग पानी को बचाते थे, इसीलिए पानी की कमी नहीं थी। आज पानी को बहाया जाता है तो पानी की कमी हो रही है। हम भी जानते थे कि बचपन में घर में जो माएँ होती थी तो वो पानी भर के रखती थी, उतना ही पानी आपको इस्तेमाल करना है। मोहल्ले में पूरे में एक सरकारी नल होता था, सब लोग वहीं से पानी लेके आते थे और आवश्यकता अनुसार लाते थे। अब क्या है, हर घर नल है, तो हर घर नल की वजह से पानी की क्या हो रही है? कमी हो रही है, ठीक है ना। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या चलते हैं 18। आज शहरों में पानी कैसे आता है? तालाब से आता है? तालाब से तो नहीं आता है। पाइप और टैंकर से आता है, बावड़ी से आता है, नदी से आता है। तो इसका बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। शहरों में
जो पानी है वो टैंकर और पाइप से आता है। जल संकट दूर करने का सही उपाय क्या है? पानी बर्बाद करना, वर्षा जल संग्रह करना, मोटर पंप बढ़ाना, तालाब बंद करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा वर्षा जल संग्रह करना। अगर वर्षा के जल को हम संग्रह करें तो पानी की कमी कभी भी नहीं होगी। प्रश्न संख्या है 20। जोहड़ क्या है? जोहड़ क्या है? देखो, नदी तालाब सब सुने होंगे आपने। जोहड़ क्या होता है? नदी होती है, तालाब होता है। वर्षा जल संग्रह का छोटा तालाब को हम क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं। तो ये सी वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। जोहड़ वर्षा का पानी रोककर जमा करने की पारंपरिक साधन है। ठीक है। प्रश्न संख्या 21। पुराने समय में लोग लंबी यात्राएं क्यों कर पाते थे? अब पुराने समय में लोग लंबी यात्रा पर जा रहे हो तो आप कैसे जाओगे? है ना, परेशानी तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है, वो कैसे देखोगे? क्योंकि रास्ते अच्छे थे। तो रास्ते तो अच्छे नहीं होते थे ना, बावड़ियाँ, क्योंकि बावड़ियाँ और कुएं बने होते थे। क्योंकि पानी की बोतल पहले नहीं रखते थे, बारिश भी नहीं होती थी। तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। बावड़ियाँ और कुओं की वजह से लंबा रास्ता तय आसानी से हो जाता था। प्रश्न संख्या चलते हैं 22। घड़सीसर तालाब के आसपास क्या बने थे? स्कूल, घाट, कमरे, बाजार, फैक्ट्री, अस्पताल। तो पहला वाला उत्तर सही है, हमने व्याख्या में पढ़ा है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 23। ईवीएस में पानी सबका साझा संसाधन पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? सरकारी नियम बताना, व्यक्तिगत उपयोग सिखाना, सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करना, पानी बेचना सिखाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी वाला, यानी सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करने वाला उत्तर एकदम सही है। प्रश्न संख्या चलते हैं 24। सीटेट के अनुसार ईवीएस शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? केवल सूचना देने वाला होना चाहिए, अनुशासन बनाए रखने वाला होना चाहिए, मार्गदर्शक और सहायक होना चाहिए, या परीक्षक होना चाहिए? तो जो शिक्षक है ईवीएस का वो क्या होना चाहिए? मार्गदर्शक और सहायक होना चाहिए। अच्छा, शिक्षक को हमेशा मार्गदर्शक और सहायक ही होना चाहिए, ध्यान रखना है। ये वाला उत्तर हमेशा सही जाता है, तो आप इसी को ज़्यादा लगाए। प्रश्न संख्या चलते हैं, फैसिलिटेटर भी बोलते हैं, हाँ इंग्लिश में बोलते हैं फैसिलिटेटर। 25। आज तालाबों को सूखने का एक कारण क्या है? अधिक वर्षा तो हो ही नहीं सकता। लोगों द्वारा देखभाल न करना, तालाब बनना, या नदी का पानी? तो लोगों द्वारा देखभाल न करना, इसी वजह से तालाब जो है वो सूखते जा रहे हैं, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 26। बोरिंग से पानी निकालने पर क्या असर पड़ता है? बोरिंग से जब पानी निकालते तो उससे क्या असर पड़ता है? पानी की मात्रा बढ़ती है, जमीन का पानी कम हो जाता है, बारिश बढ़ती है, मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। बताओ, बोरिंग से जब पानी निकालेंगे तो जमीन का पानी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यही वाला उत्तर इसका सही है, 26 का बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास क्या है? 27। पुराने समय में पानी के लिए किस पर निर्भर रहते थे? सरकार पर, मोटर पर, वर्षा तालाब और टैंकर पर। तो सी वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा, वर्षा तालाब पर। पुराने समय में वर्षा और तालाब पर लोग जो है वो निर्भर रहते थे, तभी उनकी खेती या उनका खुद के पानी की व्यवस्था होती थी। जल ही जीवन है का क्या अर्थ है? पानी का उपयोग केवल खेती के लिए होता है, पानी जीवन के लिए आवश्यक है, पानी से बिजली बनती है, पानी पीने के लिए है। तो पानी जीवन के लिए आवश्यक है। हमारी बॉडी के अंदर लगभग 75% पानी होता है, तो पानी जीवन के लिए अति आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 29। जल संकट का समाधान किससे संभव है? यानी जो जल संकट है उसका समाधान कैसे संभव है? कैसे हम पानी को बचा सकते हैं? तो पानी के बर्बादी से, जल संरक्षण से, मोटर पंप से, टैंकर से। तो जल संरक्षण से जल को बचाएंगे तो जल संकट का समाधान हो सकता है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 30। राजस्थान के कई इलाकों में नदियों में पानी कब नहीं रहता? पूरे साल, कुछ महीनों में, सर्दियों में, बरसात में, है ना। कई इलाकों में नदियों में पानी कब नहीं होता है राजस्थान में? तो राजस्थान में जो है वो कुछ महीनों में पानी जो है वो कम रहता है, बाकी रहता है, ध्यान रखना है। इसके उत्तर हो जाएगा बी वाला सही है। प्रश्न संख्या चलते हैं 31। पानी की बचत के लिए हमें क्या करना चाहिए? पानी की बचत के लिए हमें क्या करना चाहिए? अधिक मोटर पंप लगाने चाहिए, वर्षा जल को जमा करना चाहिए, पानी को बहाने देना चाहिए, टैंकर मंगवाना चाहिए। अगर हमें पानी की बचत करनी है तो वर्षा के जल को क्या करना चाहिए? जमा करना चाहिए, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या हमारे पास 32। आजकल पानी भरने के लिए लोग किसका उपयोग करते हैं? टैंकर, पाइप, मोटर पंप, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी का इस्तेमाल किया जाता है पानी भरने के लिए। प्रश्न संख्या चलते हैं हम कौन सा? प्रश्न संख्या चलते हैं 33।
ठीक है। पुराने तालाबों का पानी कहाँ कहाँ पहुँचता है? अब जो पुराने तालाब हैं उनका पानी कहाँ कहाँ पहुँचता था? खेतों में जाता था, आसपास के कुओं में जाता था, जमीन के अंदर जाता था, उपरोक्त सभी। तो इसका भी उत्तर कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी। के जो तालाब है उससे खेती की भी सिंचाई की जाएगी, आसपास के कुओं में भी जाएगा नीचे होकर, और जमीन के अंदर भी पानी जो है वो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसका डी वाला उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं 34। तालाबों के सूखने से किसे सबसे अधिक परेशानी होती है? शहरों को, गांव और किसानों को, केवल पशुओं को, केवल सरकार को? तो किसको सबसे अधिक परेशानी होगी तालाबों के सूखने से? तालाबों के सूखने से गांव और किसानों को ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि तालाब जो हैं गांव में ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ के लोगों को दिक्कत भी ज़्यादा होगी। शहरों में नहीं होते, शहरों में मोटर पंप लगा रखे हैं। ठीक है ना। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या होगा 35। जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? ताकि बिजली बन सके, ताकि भविष्य में पानी की कमी ना हो, ताकि तालाब सूख जाएं, ताकि मोटर पंप चल सके, ताकि भविष्य में पानी की कमी ना हो। यही हमारा क्या है? जल संरक्षण के लिए मुख्य आवश्यक है। प्रश्न संख्या चलते हैं 36। तालाबों की मरम्मत से क्या लाभ होता है? पानी की बचत होती है, पानी की कमी दूर होती है, पानी जल स्तर तक बढ़ता है, उपरोक्त सभी है। तो पानी की बचत होती है, पानी की कमी दूरी, और पानी का जल स्तर बढ़ेगा। तो 36 का डी वाला जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न आगे चलते हैं। आगे है आपका, बूंद बूंद दरिया दरिया का संदेश क्या है? बूंद बूंद दरिया दरिया का संदेश क्या है? पानी को बहने देना चाहिए, हर बूंद का महत्व, केवल तालाब बनाने चाहिए, पानी पीने के लिए होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर बूंद का महत्व, बूंद बूंद दरिया दरिया। ध्यान रखना है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको ही दिक्कत होने वाली है। पुराने समय में तालाबों के किनारे क्या बनाया जाता था? जो तालाब होते थे उनके किनारे घाट, बरामदे, कमरे, पेड़ क्या बनाते थे? तो घाट और बरामदे बनाते थे, ताकि लोग अगर यात्रा करते हुए कोई वहाँ पहुँचे तो वहाँ रहे, बैठे और आराम करे और पानी पिए, फिर वहाँ से चले वो। प्रश्न संख्या क्या है? प्रश्न संख्या है, चलिए इसका देखो, उपरोक्त सभी है, घाट, बरामदे, कमरे, पेड़, हाँ उपरोक्त वाला सभी हो जाएगा, डी वाला उत्तर सही है इसका। चलिए प्रश्न संख्या चलते हैं हम 39। आज पानी पीने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आज के समय में केवल सरकार पर निर्भर रहना चाहिए, वर्षा जल संग्रह करना चाहिए, पानी को बर्बाद करना चाहिए, मोटर पंप बढ़ाना चाहिए? तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा बेटा? बी वाला उत्तर इसका एकदम सही है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम, प्रश्न संख्या चलते हैं 40। पानी की समस्या दूर करने के लिए लोग क्या करते हैं? पानी की समस्या दूर करने के लिए लोग क्या करेंगे? तालाब बनाते हैं, पुराने कुओं की सफाई कराते हैं, वर्षा जल को रोकते हैं, उपरोक्त सभी। आपके हिसाब से कौन सा उत्तर सही होगा इसका बताइए? आपके हमारे हिसाब से सही होगा उपरोक्त सभी वाला उत्तर इसका एकदम सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारे पास 41। पानी का साझा संसाधन क्यों कहा गया पानी को? क्योंकि यह केवल अमीरों का है, गलत है, यह सबका है, इसीलिए इसे साझा संसाधन कहते हैं, क्योंकि सरकार और निजी संपत्ति का नहीं है, ये सबका है, पानी सबका है, पानी के लिए कोई रोक नहीं लगाता है, ध्यान रखना है। अगला है, बावड़ियों में पानी तक पहुंचने के लिए क्या होता था? पाइप, सीढ़ी, टंकी, मोटर क्या होता था? तो सीढ़ियाँ बनती हैं बावड़ियों के अंदर, ये आपको पहले से पता है। प्रश्न संख्या चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारे पास क्या है? 43। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए तो फिर आपका ये चैप्टर का मामला खत्म है, आपको कहीं से भी अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। तालाबों की देखभाल न करने से क्या होता है? अगर हम तालाबों की देखभाल नहीं करेंगे तो क्या होगा? पानी बढ़ता है, पानी गंदा और कम हो जाता है, बारिश बढ़ती है, नदी भर जाती है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? पानी गंदा और कम हो जाएगा अगर हम तालाबों की देखभाल नहीं करेंगे तो, है ना। उत्तर बी सही है इसका। प्रश्न संख्या 44। गांवों में पानी भरने के लिए लोग किसका उपयोग करते हैं? कुएं का, तालाब का, हैंडपंप का, उपयुक्त सभी। तो गांवों में कुएं से भी, तालाब से भी और हैंडपंप से भी पानी भरने का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयुक्त सभी वाला प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 45। जल संकट से निपटने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? मोटर पंप है, वर्षा जल संचय है, टैंकर है, पाइप है। जल संकट से उभरने का सबसे बढ़िया जो उपाय है वो है वर्षा जल संचय। देखिए इस चैप्टर में पूरे में वर्षा जल को बचाने के लिए बार बार बहस हो रही है। प्रश्न संख्या हमारे पास आ गई कितनी? 46। पुराने समय में तालाबों से जुड़ी इमारतें क्यों बनाई जाती थी? पुराने समय तालाबों से जुड़ी इमारतें सजावट के लिए, पानी भरने में सुविधा के लिए, लोगों के बैठने के लिए, खेलने के लिए। तो पानी भरने में सुविधा हो इसीलिए इमारत हमेशा नदी के, देखो जितने भी शहर हैं ना बड़े बड़े, वो भी नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो तालाब या नदी का होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखो महानगर जितने होंगे सब नदियों के किनारे बसे हुए हैं, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या कौन सी है?
प्रश्न संख्या 47, पानी की कमी होने पर लोग क्या करते हैं? टैंकर मंगवाते हैं, कुएं खोदते हैं, पानी खरीदते हैं, उपरोक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो सकता है, क्योंकि आप टैंकर भी मंगवाएंगे, कुएं भी खोदेंगे, सारे काम करके देखेंगे, जब पानी कमी हो जाएगी तो सही है ना। तो उपयुक्त सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? 48, वर्षा का पानी रोकने के क्या लाभ होता है? जमीन का जल स्तर बढ़ जाएगा, पानी की कमी कम होगी, तालाब भरते हैं, उपयुक्त सभी है। तो जमीन का जल स्तर बढ़ेगा, अगर वर्षा का पानी रोकेंगे तो पानी की कमी भी पूरी होने लगेगी और तालाब भी भरने लगेंगे। तो ये हमारा डी वाला उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 49, इस अध्याय का मुख्य संदेश क्या है? पानी की बर्बादी, पानी का संरक्षण, केवल मोटर पंप या केवल टैंकर? बताओ क्या है? तो इसका है पानी का संरक्षण। मुख्य उद्देश्य है इस चैप्टर का पानी का संरक्षण, पानी को बचाना है। ठीक है, अगला चलते हैं। अलबरूनी कौन थे? अच्छा, इस चैप्टर में अलबरूनी के बारे में दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ध्यान रखना। अलबरूनी कौन थे? एक राजा थे, यात्री थे, सैनिक थे, शिक्षक थे। तो अलबरूनी एक शिक्षक यात्री थे, ध्यान रखना है। कौन से क्या थे? एक यात्री थे। ठीक है, अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास है, अलबरूनी 1000 साल पहले, अलबरूनी 1000 साल पहले भारत आए एक प्रसिद्ध यात्री थे। अलबरूनी के बारे में सुन लीजिए। अलबरूनी से एक नज़र में 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए, इनका नाम था अलबरूनी। अलबरूनी जिस देश से आए थे उन्हें आजकल उज़्बेकिस्तान कहते हैं। अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, खास तौर पर वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। चलो देखें अलबरूनी उस समय तालाबों के बारे में क्या लिखते हैं। यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों एवं सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच के में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। ठीक है ना। तो ये किसने लिखा है? अलबरूनी ने लिखा है। यह डाक टिकट 1973 में छपी थी, जब उनके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। तो किसके 1000 साल पूरे हुए थे? अलबरूनी के। तो ये डाक टिकट जो है जब जारी किया गया था। प्रश्न संख्या क्या है? प्रश्न संख्या 51, अलबरूनी किस देश से आए थे? तो अभी हमने ऊपर व्याख्या में पढ़ा, कहाँ से आए थे? उज़्बेकिस्तान से। प्रश्न संख्या अगला है आपका, अलबरूनी ने किस विषय में जानकारी लिखी? खेती में तालाब और पानी के स्रोत के बारे में उन्होंने जानकारी लिखी। ठीक है ना। अलबरूनी ने बहुत कुछ लिखा था, लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर के हिसाब से तालाब और पानी के स्रोत के बारे में जानकारी उन्होंने साझा की है। अलबरूनी के अनुसार भारत के अनुसार कितने लोग किस काम में माहिर हैं? खेती करने में, नदी बनाने में, तालाब बनाने में। किस में माहिर हैं? तालाब बनाने में भारत के लोग माहिर हैं, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं। अलबरूनी ने तालाब निर्माण के बारे में क्या बताया? वे मिट्टी से बनते हैं, वे पत्थरों से जोड़े जाते हैं, लकड़ी से बनते हैं, लोहे से बनते हैं। तो ध्यान रखना है, इसका 54 का सही आंसर होगा आपका बी वाला, वे पत्थरों से जोड़े जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या 55, तालाबों के नीचे जाने के लिए क्या बनाया जाता था? पाइप, सीढ़ी, पुल, सड़क। क्या बनाएंगे? तालाब में अगर नीचे जाना है तो जाहिर सी बात है सीढ़ियाँ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम सीढ़ियाँ बनाएंगे अगर तालाब में नीचे उतरना है तो। ठीक है, और सीढ़ियों युक्त तालाब को बावड़ी कहते हैं। अलबरूनी के अनुसार तालाबों में सीढ़ियाँ कैसी होती थी? बहुत छोटी, बहुत गहरी और लंबी, सीधी और सपाट और गोलाकार। बताओ कैसी होती थी? ये व्याख्या में नहीं है वैसे, तो इसका सही उत्तर है आपका बी वाला, यानी बहुत गहरी और लंबी होती थी, है ना। प्रश्न संख्या चलते हैं 57, तालाबों के रास्ते अलग अलग क्यों बनाए जाते थे? ताकि पानी गंदा ना हो, ताकि भीड़ ना लगे, ताकि जानवर ना आए, ताकि बारिश का पानी रुके। तो अलग अलग रास्ते बनाने का जो उद्देश्य होता था तालाबों का, वो ये होता था कि तालाब में हर जगह से पानी आकर जमा हो, है ना। ये भी है एक रास्ते से। और दूसरा इसका जो प्रश्न का उत्तर हो सकता है, ताकि भीड़ ना लगे। जब रास्ते ज़्यादा होंगे तालाब में अंदर जाने के, तो लोग अलग अलग तालाब के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो बी वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अलबरूनी की किताबों से क्या पता चलता है? पुराने राजाओं के बारे में, उस समय तालाब और पानी के स्रोत के बारे में, खेत में तकलीफ या सैनिकों के बारे में। तो इस चैप्टर के हिसाब से हमें उस समय के तालाब और पानी के स्रोत के बारे में पता चलता है। ठीक है ना। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 59, यह पाठ किस राज्य में पानी की कमी के बारे में बताता है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो यहाँ राजस्थान की बात की गई है। पूरे चैप्टर में सिर्फ राजस्थान के पानी के बारे में चर्चा की गई है।
बावड़ी और तालाब जैसे विषयों को पढ़ाते समय शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चन है। केवल परिभाषा याद करना, जल संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, ये वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा, है ना। ऐतिहासिक रटवाना तो कभी नहीं हो सकता, ध्यान रखना है, परीक्षा तैयारी करना। बी वाला उत्तर इसका सही है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ईवीएस के साथ उद्देश्य तत्वों के साथ मूल्य दृष्टिकोण विकसित करना तथा विशेषकर जल संरक्षण जैसी विषयों पर चर्चा करना भी होता है। यदि शिक्षक गढ़सीसर तालाब का उदाहरण देकर पढ़ा रहा है तो यह किस शिक्षण सिद्धांत को दिखाता है। कौन सा शिक्षण सिद्धांत है। जब आप उदाहरण देकर पढ़ाते हैं तो कौन सा होता है, अमूर्त से मूर्त, सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात या रटंत। रटन तो कभी नहीं हो सकता। अगला कौन सा होगा बताओ, इसका 61 का आंसर कौन सा होगा, तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ। यानी हमें अब तालाब पता है तो तालाब के बारे में हम बाकी चीजें खोज रहे हैं। प्रश्न संख्या चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारे पास है 62। अलबरूनी ने विवरणों में ईवीएस कक्षा में शामिल होने का प्रमुख शैक्षिक लाभ क्या है। बच्चों को परीक्षा में मदद मिलेगी। ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करना, कौन सा, ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करना इसका मुख्य कारण है। आगे चलते, केवल कहानी सुनना या पाठ को जल्दी पूरा करना नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, आगे हमारा प्रश्न संख्या है 63। तालाबों की सीढ़ियों पर चर्चा कर रहे शिक्षक किस कौशल का विकास करता है। किस कौशल का विकास कर रहा है, स्मरण शक्ति, अवलोकन एवं विश्लेषण, लेखन या गणना। बताओ, तालाबों की सीढ़ियों पर अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो आप कौन सा कौशल बच्चों में विकसित करना चाहते हैं, तो इसमें आएगा अवलोकन एवं विश्लेषण, चीज़ों को देखना और उनको एनालाइज करना, है ना। तो ये वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 64। ईवीएस में जल ही जीवन कथन का अधिगम क्षेत्र से किस अधिगम क्षेत्र से संबंधित है। संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियानात्मक या भाषाई। बताओ कौन सा सही है इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला, भावनात्मक। जल ही जीवन है, भावना से जुड़ा हुआ है, इसीलिए बी वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। यह कथन मूल भावनाएं दृष्टिकोण को जोड़ता है। प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है 65। तालाब सूखने के कारण पर समूह चर्चा के दौरान कौन सा उद्देश्य पूरा होता है। प्रतियोगिता, सहयोगात्मक, रटंत अभ्यास, अनुशासन। तो कारणों पर जब समूह चर्चा होगी तो सहयोगात्मक अधिगम होगा। सहयोगात्मक कहते हैं एक दूसरे के सहयोग से पढ़ना, तो सहयोगात्मक अधिगम इसका मुख्य है। समूह से चर्चा, सहयोग, विचार विमर्श और सहभागिता बढ़ती है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 66। यदि छात्र पूछते हैं कि आज बावड़ियां क्यों नहीं बनती हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। प्रश्न टाल देना चाहिए, है ना, या केवल किताबें पढ़ा देना चाहिए। आधुनिक पारंपरिक संसाधनों की तुलना करनी चाहिए, साधनों की तुलना करनी चाहिए। शिक्षक को बताना चाहिए कि आज के समय में चीज़ें अलग हैं और पुराने समय में चीज़ें अलग होती थी। प्रश्न संख्या चलते हैं 67। जल संरक्षण का अध्याय पढ़ाने में परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्ग उपयोगी है समय भरने के लिए, बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए, अंक देने के लिए। तो जो भी प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है उसमें ध्यान रखना है कि उसका काम होता है वास्तविक जीवन से जोड़ना। प्रोजेक्ट का काम है वास्तविक जीवन से जोड़ना, तो ईवीएस बच्चे को वास्तविक जीवन से जोड़ने का काम करती है। कुएं तालाब में जोड़ पढ़ाते समय शिक्षक को किस विधि का उपयोग करना चाहिए। व्याख्यान, अन्वेषण आधारित, रटंत विद्या या दंड विद्या। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा आपका अन्वेषण आधारित। अन्वेषण कहते हैं इन्वेस्टिगेशन आधारित शिक्षण विधि का उपयोग करना चाहिए। आगे चलते हैं। ईवीएस में पारंपरिक जल स्रोतों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है। पारंपरिक का अतीत की प्रशंसा, आधुनिक तकनीक को नकारना, सतत विकास समझ, केवल इतिहास पढ़ाना। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सतत विकास की समझ। विकास एक क्रम में होता है, तो पहले बावड़ियाँ थी, अभी क्या है, नए नए संसाधन है, तो ये सतत विकास में आएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट में है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 70 है। तालाबों के आसपास बने घाट और कमरे क्या दर्शाते हैं। केवल स्थापत्य कला, सामाजिक एवं सामुदायिक जीवन को ये दर्शाते हैं, निजी संपत्ति या मनोरंजन के स्थल नहीं है, सामाजिक एवं सामुदायिक जीवन की दर्शाते पहचान है, ठीक है। प्रश्न संख्या चलते हम 71। तो 71 क्या कह रहा है, 71 कह रहा है ईवीएस में जल संकट जैसे विषय पर किस प्रकार अधिगम को बढ़ावा देते हैं। निष्क्रिय अधिगम, मूल्य आधारित, यांत्रिक, स्मृति आधारित। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तो 71 का जो है बी वाला मूल्य आधारित अधिगम, ए वाला ये सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं हम, प्रश्न संख्या अब खत्म हो चुकी हैं। तो हमारे टोटल इतने ही क्वेश्चन थे। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा,
और सबसे बड़ी बात, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी प्रैक्टिस सेट 7 आपके लिए तैयार है, तो वो उसकी वीडियो भी जल्दी जारी कर दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।